फिर बड़ी मतलब बड़ा बड़ा लंबे केस चले, सुप्रीम कोर्ट तक गए होंगे और बड़े मसले मसाइल, बड़े झगड़े भी हुए, लेकिन आखिरकार किसी भी तरीके से बहुत बड़ा इसको मैं कारनामा कहूँगा कि सबको राज़ी करके सबको खुश करके तो हमने इस पे प्रॉपर एक वीडियो देखी थी। जो लोग हमसे दोस्त हैं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हादिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे से शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो फिर आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो हम आपको एडवांस हैप्पी दिवाली कह चुके थे फिर आप लोगों ने कहा नहीं दिवाली कल है, तो आज कोशिश करेंगे कि हम ये वीडियो अपलोड कर दें। बिल्कुल। तो आप लोगों को बहुत 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 हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, और अल्लाह से दुआ है कि ये दिवाली और ये उत्सव त्यौहार बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आप लोगों के लिए। बहुत सारी गुर्बत को मिटाए। वो लोग जिनके पास घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोज़ी नहीं है, रोटी नहीं है 2 टाइम की, उन लोगों के लिए बड़ा मुबारक साबित हो। और वैसे भी हमने देखा है कि आप लोग कभी भी ऐसे लोगों को नहीं भूलते, तो ये दिवाली मैं सोचती हूँ तहे दिल से उन लोगों के नाम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कि ही, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ये एक मतलब मैं मैसेज देना चाहती थी। अक्सर देखती हूँ, पाकिस्तान में देखती हूँ, बहुत ज़्यादा गुर्बत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अफलास का शिकार हो चुके हैं लोग। तो कम से कम ऐसे ओकेजन, ऐसे त्यौहार आते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की मदद करें कि वो उनके तन पे भी नया कपड़ा हो, वो भी अच्छा से अच्छा खा सकें, जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी ज़रूरियात हैं वो उनकी पूरी हो सके। तो आज की हमारी वीडियो भी दिवाली से रिलेटेड बिल्कुल ऐसे जिसके लिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कि मैं जल्दी से देखूं, क्योंकि दिवाली की वीडियोस अक्सर हमारी लाइफ में स्पेशल रहती हैं, है ना? एक अच्छा मैसेज मिलता है हमें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है मोदी जी। तो स्टार्ट करते हैं। हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। एक वक्त था जब तमाम हिंदूवादी संगठनों के साथ ही बीजेपी भी अयोध्या की धरा पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का सपना देखती थी और यही नारे लगाती थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन विरोधी और सो कॉल्ड सेक्युलरों की जमात तब मजाक उड़ाते हुए मंदिर निर्माण की तारीख पूछती थी और कहती थी कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और एक आज का वक्त है जब अयोध्या में मोदी और योगी राज में भव्य राम मंदिर का निर्माण तो हो ही रहा है। बाबा सोमनाथ से लेकर बाबा काशी विश्वनाथ और महाकाल नगरी से लेकर दुबई तक मंदिरों की लाइन भी लगा दी। कहीं मंदिरों में पुनर्निर्माण हो रहा है तो कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे देखकर लोग कहने लगे वो एक मंदिर की तारीख पूछते रहे और उसने सोमनाथ से अयोध्या तक, विश्वनाथ से महाकाल और दुबई तक मंदिरों की लाइन लगा दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, विकास के साथ साथ मंदिरों के निर्माण और विकास का काम भी तेज हो रहा है। तभी तो अयोध्या में जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार को भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवा कर सजा दिया, जबकि उज्जैन में महाकाल का दरबार भी बनकर तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात में बाबा सोमनाथ के दरबार का विकास करने में भी मोदी सरकार जहां जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दुबई में भी भव्य मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर। श्री अयोध्या में जहां कभी बाबरी मस्जिद का ढांचा दिखता था, वहां अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त साल 2020 में इस मंदिर की नींव रखी थी।
और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की देखरेख में मंदिर निर्माण का काम तेज रफ्तार से हो रहा है। खुद योगी कई बार मंदिर निर्माण का काम देखने के लिए अयोध्या जा चुके हैं। उम्मीद से साल 2024 के लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर निर्माण पूरा भी हो जाएगा। सज गया काशी का विश्वनाथ दरबार। महादेव की काशी में बाबा विश्वनाथ सदियों से गलियों के जाल में कैद रहे, लेकिन किसी सरकार ने उन्हें इन गलियों के मकड़जाल से आजाद करने की जहमत नहीं उठाई। ये काम किसी ने किया तो वो है बनारस से बीजेपी सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिनके राज में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ और आज ये कॉरिडोर काशी की शान बन गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु बनारस पहुंच रहे हैं। इस कॉरिडोर के निर्माण की नींव में रखी गई पहली ईंट से लेकर निर्माण पूरा होने तक सीएम योगी गवाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की देखरेख में कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ। उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है बाबा महाकाल का दरबार, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बावजूद महाकाल के दरबार के सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण के लिए मध्य प्रदेश के लोगों को देश में मोदी सरकार के आने का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मोदी के सत्ता में आने के बाद महाकाल के दरबार के आसपास सरकार ने भव्य महाकाल लोक का निर्माण करवाया, जिसका आधा काम हो गया है और इसी महीने खुद पीएम मोदी उद्घाटन करने भी गए थे। महाकाल लोक बन जाने के बाद महाकालेश्वर के दरबार की खूबसूरती और बढ़ गई है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर। मुगलों ने सैकड़ों साल तक भारत पर राज किया और इस दौरान उन्होंने कई मंदिरों में तोड़फोड़ की और कई मंदिरों पर तो मस्जिदों का निर्माण तक करवा दिया। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जहां रखी मूर्तियों को कई बार खंडित किया गया। इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी भी बार गिराया गया, ये उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ और आज के दौर में मोदी सरकार के राज में इस भव्य मंदिर का भी कायाकल्प हो रहा है। सरकार यहाँ 30 करोड़ की लागत से माता पार्वती का मंदिर बनवा रही है। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के ठीक पास में स्थित देवी अहिल्याबाई मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया गया। इस मंदिर के पुनर्विकास में 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस मंदिर को इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। बाद में ये खंडहर में तब्दील हो गया था। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए संपूर्ण पुराने मंदिर परिसर का समग्र रूप से पुनर्विकास किया गया। दुबई में भव्य मंदिर का हुआ उद्घाटन। मोदी राज में हिंदुस्तान की धरती पर तो मंदिरों के विकास का काम जोरों से हो ही रहा है। अब तो मुस्लिम देश यूएई में भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसी साल दशहरे से ठीक पहले यूएई की राजधानी दुबई में यहाँ के मंत्री शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ने खुद एक भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर का शिलान्यास साल 2020 में किया गया था और 2 साल में ही ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। ये मंदिर राजस्थान के मकराना के संगमरमर से बनाया गया है। मूर्तियां भी भारत के अलग अलग हिस्सों से लाई गई। मंदिर की डिजाइन में मशराबिया पैटर्न झलकता है। ये अरबी आर्किटेक्चर की एक खास डिजाइन होती है। नमस्काराणं समर्पयामि। रुद्राक्षमालाधारणम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युञ्जय भगवान् रुद्राक्षमालाधारणम् अर्पयामि। नमस्काराणं संकल्पः
इति विष्णुर्तदावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करण सर्व विष्णुरमयं जगत् विष्णोर्विष्णोर्विष्णोर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुवाज्ञाः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रदाते विष्णुपदे श्रीक्षेत्राः कल्पे सप्तमे वैवस्वते। जी जनाब, बेशुमार वीडियोस देखी हैं, तकरीबन हर एक की अलग अलग वीडियोस हैं, जैसे महाकाल और काशी का जो कॉरिडोर पूरा एक है, क्योंकि बीच में वो कहीं टेंपल था और गंगा नदी तक वहाँ तक लोग जो है बड़ी मुश्किल से दुकानें थी। अच्छा, उन दुकानों के दरमियान से गुजर के जाना बड़ा मतलब है कि एक जो ना मक्कड़ जाल सा बना हुआ था पुराने दौर के हिसाब से, वो पता है कमर्शियल एरिया बन जाता है वो, शॉप्स वगैरह तो उन सब को खरीदना, उन सब के मुंह मांगे दाम देना, फिर बहुत से लोगों ने कॉपरेट भी किया होगा कि यार ये पूरा कॉरिडोर बन रहा है यात्रियों के लिए, इससे एक आसानी हो जाएगी। तो कई लोगों ने हो सकता है दान भी कर दी हो जगह, कम पैसे भी लिए हों, किसी ने इस चीज़ को ये भी समझा हो कि नहीं यार ये तो एक प्लस पॉइंट है, इससे फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन किसी भी तरीके से पूजा पाठ के लिए आने वालों के लिए, दूर से यात्रा करने आने वालों के लिए हर जगह पर बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाने की कोशिश की गई है। सफाई, महाकाल आपने देखा था, आसानी प्रोवाइड की जा रही है। जैसे इन्होंने कहा कि लाखों यात्री आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो अब देखिए, अगर मुझे एक जगह जाना है, मैं वैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ, मेरा दिल बहुत करता है उस मंदिर जाने का या उस मस्जिद जाने का, लेकिन बीच रास्ते में ही रुकावटें हों, परेशानियाँ हों, तो कहीं ना कहीं एक बार मैं ये सोचूंगी यार नहीं, छोड़ो रहने। रश होता है ना बहुत जगहों पे, रश होता है ऐसी जगहों पे, तो रश का हल ये होता है इंतज़ाम, डिसिप्लिन, सिस्टम। हर एक चीज़ का सिस्टम हो। मिसाल के तौर पे एक दिन में कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे, कितने लोग विज़िट कर सकते हैं, कितने वहाँ पर होटल्स हैं, रोड पे कितनी गाड़ियाँ बाइकें चल सकती हैं। एक जगह पे एकदम से ही बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, जैसे कोई इवेंट्स होते हैं, कोई त्यौहार होते हैं, उन दिनों में तो और ज़्यादा लोग आ जाते हैं, फिर उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन किया, उन प्रॉब्लमों को एक डिटेक्ट किया, पता चला ये चीज़ें हैं, उनका क्या क्या हल है। तो इसी दौर में ही, मतलब अक्सर हम या कोई भी कह सकता था कि भाई आप लोगों ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए, आप लोगों ने तो इतनी तरक्याती रोड बनाए, आप लोगों को पैसे की पड़ी है, लेकिन आपने किसी टेंपल का काम नहीं किया, किसी मंदिर को नहीं बनवाया, किसी भी चीज़ पे आपके कोई फोकस ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, वो करोड़ों रुपए इस काम में भी लगे हैं। अच्छा, ऐसा है कि मोदी जी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जब भी बोला जाता था कि हम इन जगहों को बनवाएंगे, हम जैसे राम मंदिर के हवाले से बोला गया, सोमनाथ को दोबारा बनाया गया, सोमनाथ मंदिर को। अच्छा, सोमनाथ के हवाले से हमने भी काफ़ी पढ़ा है कि उसको बड़ी बार बर्बाद किया गया और बर्बाद किया गया, और हैरत अंगेज़ बात है, जितनी बार बर्बाद किया गया वो दोबारा उठ खड़ा हुआ उससे ज़्यादा शानदार तरीके से। आपने देखा ना कि औरंगज़ेब ने कई टेंपल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूट ही नहीं सके उससे। तो किस तरीके से ये देखिए, एडवांस उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, इतने मजबूत पत्थरों से बनते थे कि उसको उस तरह तोड़ ही नहीं पाए। अच्छा, तो जब भी मोदी जी या उनकी पार्टी ऐसा कहती थी कि हम बनवाएंगे, तो अपोजिशन अक्सर उनका मजाक उड़ाया करते थे कि हाँ भाई वही बनवाएंगे। लेकिन फाइनली अच्छा, अक्सर ये देखा है, जो भी बीड़ा उठाते हैं ना, जिस भी चीज़ की कमिटमेंट करते हैं मोदी जी, वो लेट और डिले तो हो सकती है, लेकिन वो ना हो इस चीज़ के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर वो उनको करना ही करना है, वो करके दिखाते हैं। अब देखें, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे सहरे मोदी जी के सर पर हैं, लेकिन आप देखें धार्मिक हवाले से भी वो इतने धार्मिक हैं और मंदिरों को और इन चीज़ों को इतनी प्रायोरिटी देते हैं, कमिटमेंट करते हैं और उसको पूरा करते हैं। आप देखिए, महाकाल कॉरिडोर में यकीन करें शॉक्ड हो गई थी। वहाँ पे वो जो चित्रकारी थी, वहाँ पे जो मूर्तियाँ बनवाई गई हैं, आपने देखा है, उसको देखकर मैं हैरान परेशान हो गई कि कैसे करा होगा, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा, लेकिन वो भी मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि बाबरी मस्जिद वाला जो वाक़या था या मामला था, वो बड़ा पुराना चल रहा था। सही। और कोई वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। मतलब देखिए, होता क्या है कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, है तो आपके मुल्क के नागरिक, है तो आपके मुल्क की आवाम, आपने कहीं किसी के साथ ज़्यादती तो करनी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक तरफ ज़्यादती नहीं करनी, दूसरी तरफ अगले कहेंगे हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, उनको भी मनाना, सबको कैसे एग्री करें, तो सबको एग्री कैसे करें, ये एक गंभीर मसला था। सही। अच्छा, जहाँ पर कोई और मामला हो ना पैसों का,
जहाँ पर ज़िंदगी का जान का, वहाँ पे तो चलो सब्र आता है, बस जज्बात ठंडे हो जाते हैं। मैंने देखा है हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, चाहे हिंदुस्तानी, हमारे यहाँ पे धर्म को लेके ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मतलब जज्बाती हैं लोग, जज्बाती ज़्यादा है। ठीक है ना। तो फिर वही वाला बात था कि बाबरी मस्जिद में पहले राम मंदिर था और उसके असरात मिले, अदालत ने देखे, सारी चीज़ों को देखा गया, पॉइंट आउट किया गया, फिर बड़ी मतलब बड़ा लंबे केस चले, सुप्रीम कोर्ट तक गए होंगे और बड़े मसले मसाइल, बड़े झगड़े भी हुए। लेकिन आखिरकार किसी भी तरीके से बहुत बड़ा इसको मैं कारनामा कहूँगा कि सबको राज़ी करके सबको खुश करके, हमने इस पे प्रॉपर एक वीडियो देखी थी। जो लोग हमसे दोस्त नए जुड़े हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो देखी थी जिसमें हमें ये बताया गया था कि प्रॉपर एक बहुत बड़ी मस्जिद बना के दी इसकी जगह, इसके बदले में। और मैं अपना ये कहूँ, अगर एज ए मुस्लिम में बात करूँ कि अल्लाह पाक, अगर आप इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, कोई भी करते हैं, तो खुदा आपकी नीयत देखता है, आपका खुलूस देखता है, आपका जज्बा देखता है। अगर ऐसा नहीं है कि आप मक्का और मदीना में जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा कबूल हो रही है, और अगर आप कराची में बैठे हुए किसी जगह पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो कम कबूल हो रही है, उसका सवाब कम है। देखिए उसकी अपनी एक अहमियत है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी दुनिया में बैठ के इबादत करें तो उसका सवाब कम है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप खाने काबा में बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर में बैठ के या रोड के किनारे पे नमाज़ अदा करें। बस सारी बात ये होती नीयत है, आपकी नीयत और आपका खलूस, ठीक है ना। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जगह क्या है, वो मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये, गुज़िश्ता एक वीडियो मैंने और भी देखी जिसमें मैं बहुत हैरान परेशान हो गई कि एक मस्जिद थी और उसमें से शिवलिंग, आपने देखा तो मूर्ति बाकायदा बरामद हुई थी और निकली थी। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई कि क्या ज़्यादातर मसाजिद मंदिरों के ऊपर बनाए गए थे, यानी कि प्रॉपर्ली उसी ज्ञान बप्पी मस्जिद इस तरह से। हाँ कुछ था। तो इसीलिए अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे लिए मस्जिद बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, तो इसी तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मंदिर बहुत ज़्यादा। लेकिन किसी की भी धार्मिक जगह हो, सबके लिए काबिल एहतराम है। मंदिर भी हमारे लिए उसी तरह एक काबिल एहतराम है। क्योंकि वो किसी की इबादत की जगह है। लेकिन हमारे ऊपर बात आएगी तो हम डिसर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला भी तो उतना ही डिसर्ट होगा। ये अगर हमने एक वो भी पढ़े थे रूल्स भी कि आपको किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना आना चाहिए। देखिए, जब हम अगर मस्जिद को लेके इतना सीरियस होते हैं तो कोई और शख्स मंदिर को लेके उससे ज़्यादा भी सीरियस हो सकता है। तो वाकई एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में टेंपल्स की एक लाइन लग गई है, और जो पुराने टेंपल्स थे उनको रीडेवलप भी किया गया है, और कई ऐसी जगहों पे। लेकिन एक अफसोसनाक छोटी सी बात एंड करते हुए वीडियो को, इस्लामाबाद में भी एक टेंपल हमारी गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश की तो लोगों को बड़ा मतलब है कि मिले जुले तासुरात में बनाए। आप देखें ना कितना बड़ा शानदार है। तो हो गई ना बात। इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद में बनने लगा था या पता नहीं कैंसिल हो गया या क्या था, तो आवाम ने बड़े एहतजाज, अच्छा कुछ लोग सामने भी आए थे कि हम इसके हक़ में हैं, हर किसी को अपनी मज़हब की इबादत की इजाज़त होनी चाहिए। कोई भी एक बड़ा इशू हुआ था। लेकिन अगर जगहों पे अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जैसे यूएई में हमने देखा काफ़ी बड़ा मंदिर बना है, तो पाकिस्तान में भी आप कह रहे हैं इस्लामाबाद में, यूएई में बन रहा है, दुबई में बन चुका है, यानी डिफरेंट कंट्रीज। इस्लामाबाद में अगर बनता तो क्या होता, सिर्फ इतना होता है कि हमारा इमेज दुनिया के आगे एक पॉजिटिव जाता कि हम बाशऊर कौम हैं, हर किसी को उसके मज़हब के बलबूते पे भेदभाव नहीं करते। हाँ, तो एक अच्छा इमेज जाता। तो एक बहुत ही खूबसूरत, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।